आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। अब मुझे एक बात बताइए कि हम फील्ड पर जाते हैं, जैसे मैं फील्ड पर जाती हूँ, मैं रीना मैम को मिलती हूँ। अब रीना मैम कहते हैं मेरे पीरियड्स जो है वो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, मुझे बहुत थकान लग रही है, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम कुल मिलाकर वो हमें बताती हैं। हम उनसे कहते हैं कि ले लीजिए, देखिए हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वुमन है, आप इसको ले लीजिए और आप ठीक हो जाएंगी। कभी भी कोई नहीं लेगा। हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में। और आप मत भूलिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हम पलटकर डॉक्टर से भी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि सर मैं इस दवा से ठीक तो हो जाऊंगा। मतलब वो डॉक्टर जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं चेयर पे, हम उनसे भी कंफर्मेशन मांगते हैं कि सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा, ये दो खुराक से, ये दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कोई इतना आसानी से हमसे नहीं लेगा। हाँ, कब लेगा? जब आप अपनी बात बता पाए कि उनको न्यूट्री चार्ज वुमन क्यों लेना है। अब आप सबको पता है कि न्यूट्री चार्ज वुमन में बहुत सारे 50 न्यूट्रिएंट्स हैं, 50 पोषक तत्व हैं, 50 पोषक तत्वों का अलग अलग काम है। लेकिन एक उसमें जो सबसे खास बात है वो है एक टैबलेट में 21 mg आयरन। आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? आज का हमारा यही सब्जेक्ट है, हमारा यही विषय है, और इसी पर हम बात करेंगे। तो सीमा मैम, आज का सेशन में आगे बढ़ाती हूँ। और आप जैसे देख पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? भारत में 57% जो गर्भवती महिलाएं हैं वो एनीमिया से ग्रस्त है। अब यहाँ पर हमने शुरुआत गर्भवती महिलाओं से ही क्यों करी है, प्रेग्नेंट लेडीज से हमने क्यों करी है शुरुआत? कारण बहुत सारे हैं। क्योंकि हमारी हीमोग्लोबिन कितना मेंटेन रहेगी, अगर खासकर हम फीमेल हैं तो। मतलब अगर एक, समझ लीजिए कि हमारी जो माँ है वो जब प्रेग्नेंट थी और जब हम उनके पेट में थे, तो हमारी हीमोग्लोबिन की स्थिति कैसी होगी ये वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर हमारी माँ का हीमोग्लोबिन लो रहेगा तो चांसेस है, बहुत सारे चांसेस हैं कि हमारे भी हीमोग्लोबिन को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अनटिल अनलेस, मतलब जब तक हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट नहीं करेंगे, ताकि समय से पहले होने वाली प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल सकें। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की। अब ये 57% जो गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं, ये क्या करेंगी? ये आगे चलकर अगर इनका बच्चा होगा तो क्या होगा? वो बच्चा उतना स्वस्थ नहीं होगा जितना नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो बच्चा फीमेल हुआ, है ना, फीमेल चाइल्ड हुआ, तो सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एक महिला के लिए हीमोग्लोबिन मेंटेन करना क्यों जरूरी है, आज उसी पे हम अच्छे से बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा आप लोगों से बस 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है तो आपके पास जवाब होना चाहिए। तो देखिए, आप लोग चाहे तो लिख भी लें। हीमोग्लोबिन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ओके। और इन दो शब्दों में एक्चुअली बात हम कर रहे हैं दो पोषक तत्वों की, दो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो दो शब्दों में मिलकर बना है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे वर्ड्स को, या आप हिंदी में बोलिए इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तो हम क्या बात करेंगे? हीमो एंड ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हीमो और ग्लोबिन। अब इसमें जो हेम होता है वो एक्चुअली आयरन होता है। लिख लीजिए प्लीज आप लोग कि हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीमो एंड ग्लोबिन। अब इसमें जो हीमो है या हिम बोल लीजिए आप, वो आयरन है, जो कि एक पोषक तत्व है। कौन सा पोषक तत्व है ये मिनरल्स की कैटेगरी में आता है, खनिज तत्व की कैटेगरी में आता है। और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन किस में आता है? प्रोटीन हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। क्योंकि एक जो हमको तीन पोषक तत्व जिनसे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है ना। तो ये तीन में से प्रोटीन जो होता है वो ग्लोबिन होता है।
तो कितना, अभी कितना हमने क्लियर कर लिया कि हीमोग्लोबिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिन दो शब्दों का मतलब है दो पोषक तत्व। हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। अभी हीमोग्लोबिन जब हमको पता चल गया कि दो शब्दों से मिलकर बना है, वो काफी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि दो पोषक तत्वों से मिलकर बना है। अब जो दो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम हिंदी में पोषक तत्व बोल रहे हैं, इनमें से अगर कोई एक भी हमारी बॉडी में कम जाएगा या पर्याप्त मात्रा में नहीं जाएगा, तो हम कभी भी अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं अलका मैम कि आप ऐसा खाना दिन भर में खाते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत आयरन जा रहा है, लेकिन ग्लोबिन प्रोटीन नहीं जा रही है, तो आपका आयरन कभी भी मेंटेन नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं सपना मैम कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लोबिन प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन अगर आयरन नहीं ले रहे हैं, तो भी आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए, इसको बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोनों पोषक तत्वों का हमारे शरीर में जाना जरूरी है। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन और जो आयरन जा रहा है, अब उसको पचाने के लिए भी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो आयरन को बॉडी अवशोषित कर सके या एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए हमें चाहिए होता है विटामिन सी। तो अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें विटामिन सी की कमी है, तो भी हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं होगा। क्योंकि आप कितना भी पालक चुकंदर खा लें, अगर हमने विटामिन सी नहीं दिया, हमने आंवला नहीं खाया, हमने नींबू नहीं लिया, ये सब विटामिन सी के जो है सोर्स होते हैं, तो हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं होगा। प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी में क्या जाना जरूरी है? फाइबर। हालांकि प्रोटीन में थोड़ा फाइबर होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, और फैट भी जरूरी होता है। तो एक आम इंसान, देखिए कैसे होता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होंगे। जैसे सपना मैम जिस चीज में एक्सपर्ट होंगी, मुझे उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है ना। अलका मैम जिसमें होंगी, सरिता मैम जिसमें होंगी, सीमा मैम जिसमें होंगी, कीर्ति मैम जिसमें होंगी, मैं नहीं हूं। तो जब तक आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आपको नहीं पता होता है उसका प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे करें। तो हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि मैं कितना आयरन लूं, कितना ग्लोबिन प्रोटीन लूं, कितना विटामिन सी लूं, कितना फाइबर मेरी बॉडी में जाए कि मेरा आयरन पर्याप्त मात्रा में मेंटेन होकर मेरे हीमोग्लोबिन को बैलेंस रखे। मुश्किल टास्क है सपना मैम, है मुश्किल टास्क है। तो फील्ड पर जब आप हमें जाएंगे, हमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्यों आपका न्यूट्रीचार्ज वुमेन लें, तो हम सिर्फ उनको ये समझाकर कि इससे आपका आयरन बढ़ जाएगा, हम कभी भी उनको अपना यूजर्स नहीं बना पाएंगे। हमें उनको ये बातें बतानी पड़ेगी कि हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए आपको ये खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि हीमोग्लोबिन दो अलग अलग पोषक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा। तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है तो होती है एनीमिया नाम की एक बीमारी, जिसमें हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में आयरन कम होने की वजह से एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिससे 57% प्रेग्नेंट लेडीज हमारी कंट्री में सफर कर रही है। तो एनीमिया बीमारी कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन 12 से 16 के बीच में है पर ग्राम डेसिलीटर, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 12 टू 16 ग्राम प्लस डेसिलीटर से अगर ये कम हो जाएगा, कितना कम होगा? अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन 12 से कम है, इसका मतलब चिंता का विषय है। फिर चाहे वो 11 हो, 10 हो, 8 हो, 9 हो, आप उनको बताएंगे कि देखिए ये आपके लिए अलार्म है, घंटी बज रही है कि भाई आप देखिए आपका हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में है नहीं, जिससे आगे चलकर आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होंगे। क्यों होंगे वो भी हम थोड़ा समझेंगे। लेकिन अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन 6.5 ग्राम डीएल से कम होता है, तो उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं।
ये मेडिकल मेथड है जहां पर प्रॉपर एक कैलकुलेशन होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर हम ऐसी महिलाओं को मिलते हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन 12 से कम है लेकिन 6 के बीच में है, उनको तो हमें जागरूक करना है, उन्हें तो हमें बताना है कि देखिए अलार्म अलार्म बज चुका है, घंटी बज चुकी है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको आपके हीमोग्लोबिन मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी वो भी हम समझेंगे। लेकिन अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन 6.5 ग्राम पर डीएल आ चुका है तो आपको उनको बोलना है कि ये हाई टाइम है, जब आप जल्द से जल्द आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन कर कर 12 पे ले आए, नहीं तो आपके साथ बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होंगे। वो हेल्थ इश्यूज क्या होंगे, आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब लोगों को मैं बता दूं कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज होंगे। अभी मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, अगर दुनिया में किसी का बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप 90% मान के चलिए कि उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, उनका आयरन कम हो गया है। क्योंकि हमारा ये जो बाल बनता है ना, हमारा जो ये बालों का टेक्सचर आता है कि हमारे मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, खून से पहले खून होता है फिर बच्चा बनता है, उसी तरीके से हमारा जो बाल बनता है वो आयरन से बनता है। आयरन नाम का हमारा जो, इसमें बाकी भी बहुत न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, विटामिन ए हो गया, बहुत सारे। ओके, लेकिन ये आयरन से बनता है। तो आप सोचिए कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन है अगर वही मेंटेन नहीं है तो बालों की मतलब कंडीशन क्या होगी। हेयर फॉल होगा, बहुत बुरा हेयर फॉल होगा। दूसरा, सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। सांस लेने में तकलीफ क्यों होगी मैं आगे आप लोगों को भी बताऊंगी, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं ब्रेक नहीं तोड़ना चाहती हूँ इसके लिए। सिम्टम्स बता रही हूँ आपके लो हीमोग्लोबिन के। पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम होगी, या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी या बहुत कम ब्लीडिंग होगी। हाथों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होगा। आप 24 आवर्स आपको लगेगा आप बहुत थक गए हैं, बहुत ज्यादा आप थका हुआ महसूस करेंगे। और ये सारी चीजें क्यों होंगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में आयरन कम कैसे होता है, क्योंकि यहीं पे एक चीज है जो पुरुषों से हमें अलग कर देती है, और वो है हमारा पीरियड्स। अब हमारी बॉडी से जो खून निकलता है वो सिर्फ ब्लड नहीं होता मैम, उसमें होता है सारा का सारा हमारा न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारे सारे के सारे पोषक तत्व तो कहाँ पे होते हैं, खून में होता है। और उसी में होता है हमारा आयरन, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन होता है। जब रिसर्च किया गया तब क्या पाया साइंटिस्ट ने, कि ड्यूरिंग पीरियड्स, जब हमारे मंथली पीरियड्स होते हैं तो हम कम से कम 30 ml और ज्यादा से ज्यादा 180 ml तक हम हर महीने पीरियड्स की वजह से हमारा ब्लड लॉस होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब वो ब्लड लॉस होता है तो उससे ब्लड नहीं होता, उसके साथ चले जाते हैं हमारे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स जाता है वो है हमारा आयरन। तो पीरियड्स की वजह से जब हमारी बॉडी से ब्लड जा रहा है और इतना ज्यादा आयरन जा रहा है तो ये वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया जो होती है उसको होने के बाद ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आ गए हम लोग, हीमोग्लोबिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर बनाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन जब मेंटेन होता है तो वो लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और ये वही कोशिकाएं हैं जो हमारे फेफड़ों तक जाकर वहां से ऑक्सीजन निकालती हैं और हमारी बॉडी के हर एक सेल्स को, जिसको हम कोशिकाएं बोलते हैं, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है वहां पर ब्लड भी नहीं जा पाता, और जहां पर ब्लड नहीं जाता है वहां पर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हिस्से में नहीं जाता।
मतलब देखिए कितना सिंपल, बिल्कुल एकदम रास्ता क्लियर है समझने के लिए। अगर हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं रहा तो लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनेंगी, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो फेफड़ों से ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, और ऑक्सीजन लाने का ही काम नहीं करता है वो शरीर के तमाम हिस्सों में पहुंचाने का, वो हमारे शरीर से निकालता है, क्या निकालता है, गंदगी को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसको हम बोलते हैं, जिनको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारे शरीर में गंदगी होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन जाती है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो सब वैसी ही वहीं पे रह जाएगी, और फिर आगे चलकर हमको बहुत सारी बीमारियां होंगी, जिसमें दिल की बीमारियां होती हैं, हमारे सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थायराइड होता है, हमको शुगर होता है ना। तो ये सारी दोनों चीजें, दोनों जो क्रियाएं हैं वो हीमोग्लोबिन मेंटेन होता है तभी हो पाता है। अब हमें क्या समझना है कि हमने देख लिया कि हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा तभी लाल रक्त कोशिकाएं बनेगी, लाल रक्त कोशिकाएं बनेगी तभी वो ऑक्सीजन लाएंगी फेफड़ों से, और बॉडी की हर एक पार्ट को, हर एक सेल्स तक पहुंचाएंगी और गंदगी निकालेंगी। तो जब हर एक जगह ऑक्सीजन पहुंच गई, शरीर से गंदगी बाहर आ गई, तभी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक कोशिका को, हर एक सेल्स को क्या मिलता है, उसका न्यूट्रिएंट्स, उसके पोषक तत्व। फिर चाहे वो हमारी आंखों के लिए हो, चाहे हमारे बालों के लिए हो, चाहे हमारे फेफड़ों के लिए हो, चाहे हमारे किडनी के लिए हो। कहने का मतलब यह है कि बॉडी के हर पार्ट में जहां ऑक्सीजन पहुंचती है वहां ही ब्लड जाता है, और जहां ब्लड जाता है वहीं पे पोषक तत्व जाते हैं, वहीं पे न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हैं। तो क्या होगा अगर हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं होगा तो, सिंपल, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अच्छी तरह से लेने से हमको क्या फायदा मिलता है, हमको ऊर्जा अच्छे से मिलती है। क्यों ऊर्जा अच्छे से मिल रही है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो रही है तो वहां पे सारे पोषक तत्व जा रहे हैं, सारे पोषक तत्व अच्छे से जा रहे हैं, तो फिर हमारा वो, हमारी ऊर्जा मिल रही है, हम अंदर से हेल्दी है, हमारा माइंड अच्छे से काम करता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, तो हमको तनाव नहीं होता है, और हम सारी चीजें अच्छे से कर पाते हैं, हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, त्वचा को, बालों को उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो हमारे बाल, हमारी त्वचा बिल्कुल हेल्दी रहती है, हमें नींद अच्छे से आती है, और हम काफी टाइम तक बिल्कुल यंग फील करते हैं। यंग फील होने का मतलब आपकी उम्र से नहीं है कि आप जवान हैं या बूढ़े हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है उस पे। और क्या होगा, अगर हमारी बॉडी से, हमने कहा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गंदा पदार्थ है वो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, सबसे पहली प्रॉब्लम होगी कि हमारी बॉडी में उस गंदगी की वजह से बहुत ज्यादा एसिडिटी होगी। आप दाल बनाइए, दाल बनाकर आप किचन में 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ आप फ्रिज में भी डाल के छोड़ दीजिए, काफी लंबा समय बीत जाने के बाद आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे कीड़े आ गए। प्राकृतिक रूप से ये होने वाली बहुत नेचुरल चीजें हैं जो होती हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर भी यही होता है, इतनी ज्यादा गंदगी की वजह से बॉडी जो है पूरी एसिडिक हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बनने लगती है, और क्या होता है, आपको चक्कर आता है, सर में दर्द होता है। क्यों, क्योंकि गंदगी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही है तो हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वहां पर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। अगर हम आप एक दूसरे, मतलब अपना हाथ हथेलियों पे हम ऐसे रख लें अपने मुंह पर और नाक पर, हम कितनी देर सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। हमारे शरीर के अंदर भी यही सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। और क्या होता है, फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारा माइंड वर्क नहीं करता, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है बॉडी में गंदगी की वजह से, लंग्स में सप्लाई नहीं हो रही है, सांस फूलने लगती है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होने से ब्लड का सर्कुलेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, और जिसके कारण क्या होता है ना, हम इसको बोलते हैं, अगर आपको कभी महसूस हुआ होगा कि आपके पैरों में बहुत ऐठन-सी होती है, बहुत दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से नहीं जाती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। इसीलिए देखिए, जब दर्द होता है तो हम अच्छे से उसको ऐसे मसाज करते हैं ताकि वहां ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाए। दौरे पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि दिल की दीवारें इतनी गंदी हो गई हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलने की वजह से, कि दिल की दीवारों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है दिल तक, और दिल की दीवारें इतनी गंदी हो गई हैं कि वहां पर ब्लड का फ्लो जो है वो इंटरप्ट हो रहा है, रुक जा रहा है, परेशानी हो रही है बहुत। नींद में कमी आएगी क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो हार्मोन्स है वो बैलेंस्ड नहीं है। त्वचा और बाल खराब हो जाएंगे क्योंकि त्वचा और बालों को जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? जाहिर सी बात है, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही है, ऑक्सीजन जा नहीं रही है, न्यूट्रिएंट्स जा नहीं रहे हैं, ब्लड जा नहीं रहा है ठीक तरीके से। तो कहां से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा हमारे बालों को और हमारी त्वचा को? अगर आपको मुझे दिन भर में पानी पीने के लिए ठीक से नहीं दिया जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी, है ना? हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल वही सब चलता है। अब अंदर से इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद क्या होगा? समय से पहले बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा से मतलब है कि आपकी त्वचा जो है वो बिल्कुल डल पड़ जाएगी, और अंदर से आपका श्वास जो है बिल्कुल वो धीमा पड़ जाएगा। तो हीमोग्लोबिन का मेंटेन होना ना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, बल्कि ऑक्सीजन जा रही है। दोनों ही क्रियाओं के लिए हीमोग्लोबिन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये पीएच को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। पीएच का मतलब होता है बॉडी का भी अपना एक टेम्परेचर होता है। जैसे पानी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं ना, पानी बहुत गर्म है, पानी थोड़ा गर्म है, हल्का गुनगुना है, बहुत ज्यादा ठंडा है, नॉर्मल है। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी एक टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर मेंटेन जितना रहेगा उतनी हमारी इंटरनल हेल्थ, अंदर से हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। लेकिन ये पीएच लेवल बहुत बढ़ जाता है जब बॉडी के अंदर बहुत सारी गंदगी होती है, और पीएच बढ़ जाने की वजह से सबसे पहले तो हमें बहुत बुरी एसिडिटी होती है। और एसिडिटी कोई बहुत सिंपल रेगुलर और कॉमन चीज नहीं, मैं आपको बता दूं। एसिडिटी अगर अपने वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाए, बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाए, तो मतलब इंसान की जान जा सकती है, आप समझ लीजिए। एसिडिटी की वजह से लोगों को गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव करना पड़ता है डॉक्टर को इमीडिएटली। ओके, तो हम एसिडिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? तो एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हमारी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस्ड रहे। अब पीएच लेवल बैलेंस कैसे रहेगा? अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में सामान्य मात्रा में रहेगा तो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गंदा पदार्थ है वो हमारे शरीर के बाहर से निकलेगा तब। तो अगर हमें अपने आप को फिट रखना है, अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, तो यहाँ पर दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको मानकर एक बात चलनी है कि आपको क्या करना है, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन जितना मेंटेन रहेगा उतना ही आपका क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब हीमोग्लोबिन का और न्यूट्रीचार्ज वुमेन का क्या रिश्ता है? मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को ये ज्यादा समझाना है, हम इसको बहुत सुन चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हीमोग्लोबिन की हमने क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ ली, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में क्या काम करता है हमने वो अच्छे से समझ लिया। अगर हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी वो भी हमने समझ लिया। लेकिन महिलाओं की बॉडी में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए हमें फिर करना क्या है? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम ये सोचें कि हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए कोई एक या दो चीजें खाकर हम हीमोग्लोबिन को अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, तो वो इतना ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन है कि उस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमको मतलब उसमें अपनी जान लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे?
चाहे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, सपना मैम, सरिता मैम, अलका मैम, नीति मैम, या हम किसी से सुने समझे और जाने कि ऐसा क्या सपोर्ट है जो हमारे लिए कम समय में हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन करेगा। तो मेरी तो पहली तो रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जितनी भी बहनों ने आज का सेशन ज्वाइन किया है, आपको आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। आप टेस्ट करवाइए, देखिए आपका हीमोग्लोबिन क्या है, और अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो मैंने कहा कि आपके लिए घंटी बज चुकी है, अलार्म बज चुका है कि आप अपना ध्यान दें। और अगर किसी महिला को एनीमिया हो चुका है, ऑलरेडी उनका हीमोग्लोबिन 6.5 से नीचे है, तो ये जो हम इतने बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पे, महिलाओं के स्वास्थ्य की हम जब बातें करते हैं, जो इतना बड़ा हमने परिवार बनाया महिलाओं के लिए, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर उनको ये बताएं कि किस तरीके से आप अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन कर सकती हैं और क्यों करना जरूरी है। और यहीं पर रोल आता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन का, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में वैसे तो 50 पोषक तत्व है, 13 विटामिन है, 13 मिनरल्स है, 13 फलों का अर्क है, 6 बॉटनिकल्स है, 5 अमाइनो एसिड है। आपको पता है कि हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, हमारी त्वचा को अच्छा रखने के लिए, पीरियड्स में हमारी तकलीफ को दूर करने के लिए, पीरियड से पहले होने वाली जो तकलीफें होती हैं उसको दूर करने के लिए, मतलब हर तरह से अगर आप देखेंगे तो न्यूट्री चाइल्ड वुमेन में जो हमने 50 पोषक तत्व डाले, 50 न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें हेल्प कर रहे हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात न्यूट्री चाइल्ड वुमेन में क्या है, और वो है हमारा 21 mg आयरन, जो हमने फेरस बिस्ग्लाइसिनेट करके एक फॉर्म होता है, आयरन भी अलग अलग फॉर्म में आता है, हमने वो डाला है जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता, अवशोषित हो जाता है, ताकि बॉडी आयरन को पूरी तरह से बैलेंस कर सके, मेंटेन कर सके। अच्छा, न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों लेना है? अगर हमको आयरन मेंटेन करना है, समझ लीजिए कोई आपसे बोलता है कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरा हीमोग्लोबिन ही कम है, तो पहले चीज तो आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आज नहीं कल आपको तमाम प्रॉब्लम्स होंगी जो हमने अभी डिस्कस करी है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों लेना है? क्योंकि हमने सिर्फ आपको ये नहीं बोला कि अगर आपको आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है तो ये लीजिए, हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लीजिए, 21 mg आयरन जो है इसमें आपको मिलेगा, और इससे आपका आयरन मेंटेन हो जाएगा। हमने जो ये 50 पोषक तत्व डाले हैं, और आप देखिए हमने इसमें जो विटामिन डाले हैं, है ना, इसमें जैसे हमने विटामिन सी डाला हुआ है, क्या कम कर रहा है हमारा विटामिन सी? विटामिन सी हमारी मदद कर रहा है, वो जो 21 mg आयरन हमने इसमें डाला है उसको अवशोषित करने में। हमने जो 5 अमाइनो एसिड डाले हैं, ट्रिप्टोफेन, एल लाइनिन, एल कार्सिन, ये अमाइनो एसिड के नाम है। अमाइनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मतलब कहने का मतलब है अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन का घटक होता है। जैसे हम दूध के बिना दही नहीं बना सकते, उसी तरीके से अमाइनो एसिड के बिना प्रोटीन को शरीर जो है, बॉडी जो है, उपयोग में नहीं ला सकती, उसको यूज नहीं कर सकती, उसको अवशोषित नहीं कर सकती। तो हमने अभी आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं किया है कि अगर आपको आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है तो आपको पता तो चल गया कि आयरन सिर्फ इनफ नहीं है ना, ग्लोबिन प्रोटीन सिर्फ इनफ नहीं है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसको पचाने के लिए शरीर में दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन में वो भी डाला है, ताकि आपको कहीं बाहर से अलग से सोचने की जरूरत ना पड़े कि आपकी ये जरूरत कहाँ से पूरी होगी। मतलब एक ऐसा प्रॉपर कैलकुलेशन बनाकर आपको दिया गया है कि आपको सिर्फ एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन हर दिन लेनी है। और आप सबको पता है कि हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमेन अभी क्लिनिकली प्रूवन है, जिससे ये प्रूव हुआ है ना, हमारे पास प्रूफ है कि 3 मंथ में, 90 डेज में 2.23 हीमोग्लोबिन जो है महिलाओं का मेंटेन हुआ है, जिन पर हम लोगों ने अपना क्लिनिकल ट्रायल किया उनपे। ऊपर से हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे मिनी क्लिनिकल ट्रायल भी किए हैं। आप में से तमाम ऐसी हमारी बहनें होंगी जिनको पता है कि उन्होंने खुद इस पे काम किया है, उनके अपने बहुत सारे यूजर्स हैं जहां पे हमने देखा है कि उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन हुआ है ना। ऑफिस में ये सारा डेटा मेरे पास है, और मैं आपको बता रही हूँ कि वाकई 7 पॉइंट से 6 पॉइंट से विद इन 90 डेज में
हमने हीमोग्लोबिन बढ़ाकर 11, 11.5 ऐसे किया हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे आपको आप मुझे एक बात बताइए, जैसे हमें बहुत शौक होता है कि हमारे ब्लाउज का डिजाइन इस तरह होना चाहिए, है ना। अब यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं सबको ब्लाउज तो सिलना आता नहीं है। आता है? नहीं आता। हमारा सूट इस तरीके से होना चाहिए, हमें स्ट्रेट पैंट चाहिए, हमें पटियाला पहनना है। तो ये हम सबको तो सिलना आता नहीं है। तो हम किसके पास जाते हैं? हम मास्टर जी के पास जाते हैं ना। किसके पास जाते हैं? जो वो एक्सपर्ट है। क्यों जाते हैं? क्योंकि एक्सपर्ट को पता है कि मुझे जैसा चाहिए ये मुझे बनाकर दे देंगे। तो आप सोचिए हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए एक न्यूट्रास्यूटिकल के पास जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज। एक ऐसी ब्रांड के पास जिसने एक ऐसा सप्लीमेंट बनाया है जो महिलाओं की सारी स्वास्थ्य की जो कंडीशन होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उन सबको कैटर करता है, मतलब उन सबका ध्यान रखता है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन ना सिर्फ हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर रहा है अच्छे तरीके से, उसके अलावा क्या कर रहा है वो? हमारी त्वचा, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी हड्डियां, हमारे हार्मोन्स, हमारी पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स आने के पहले की प्रॉब्लम, सारी की सारी समस्याओं का समाधान आपको ये दे रहा है। तो हमें क्या करना है? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप में से जितने लोग न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेते होंगे वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर कहीं आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप खुद न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना स्टार्ट करें। अब आप सबके पास टूल होगा न्यूट्रीचार्ज वुमेन का। बहुत सिंपल सा टूल है जहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 15 क्वेश्चंस का आंसर पहले आप खुद दीजिए। और जब आपको उसको देख के लगेगा कि 15 में से 5, मैं बोल रही हूँ आपको, 5 और 6 क्वेश्चन का भी आंसर अगर हाँ में आता है, जवाब हाँ में आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और हीमोग्लोबिन उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हो सकता है नए हो या जिन्होंने अभी न्यूट्रीचार्ज वुमन पे काम नहीं किया हो, जो सोच रहे हैं न्यूट्रीचार्ज वुमन पे कैसे काम करूं, पहली चीज तो शुरुआत आपसे करनी है। और दूसरी, न्यूट्रीचार्ज वुमन का जो वो 15 क्वेश्चन का जो सेट है, आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर से शुरुआत करिए। आपकी फैमिली में जो भी महिलाएं, जो भी बच्चियां जिनके पीरियड्स हो रहे हो, जो भी आपको कमजोर लग रहे हैं, वो 15 क्वेश्चन आपको उनसे पूछने हैं। और अगर उसमें से 6 का भी आंसर मैं आपको बता दूं, कंडीशन इतनी खराब है मैम कि हम लोग जब काम करते हैं सामने हम देखते हैं, तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि 15 में से 15 क्वेश्चन का आंसर हाँ में आता है। तो आप सोचिए स्थिति कितनी दयनीय है ना। तो आपको तो पहली बार तो आपको इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि 15 में से 15 क्वेश्चंस का आंसर यस में आया है। लेकिन अगर 5 और 6 का भी आता है तो उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जरूरत है, उनको अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा तो उससे प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होगी कि जो वो प्रेग्नेंट 57% जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उसको भी हमने पूरा खतरे में डाल रखा है। और कल्पना करिए कि 57% महिलाओं में से अगर 30% महिलाओं ने भी फीमेल चाइल्ड को जन्म दिया और हमने सही टाइम पे उन पर ध्यान नहीं दिया, तो एनीमिया की ये जो परसेंटेज है ना हमारी कंट्री में मैम, ये और बढ़ता जाएगा। एक मेरी आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि जो बच्चियों जिन बच्चियों का अभी पीरियड जैसे स्टार्ट हुआ है, फिर चाहे वो 12 साल की है, 14 साल की, 15 साल की, उन पर हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, जो हमारी मिडिल एज महिलाएं हैं, जो बड़ी हैं, उनको भी जरूरत है। लेकिन इन बच्चों पर हमको ध्यान देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि शुरुआत से अगर हम कहते हैं ना कोई चीज कम बिगड़ी हो और उसको ठीक कर ले, तो ज्यादा बिगड़ने से हम उसको बचा सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आपकी फैमिली में, आपके घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहां पर ये टीन एज की लड़कियां, बच्चियां हमको मिल रही जिनके पीरियड्स अभी जैसे स्टार्ट हुए हैं, उनके साथ मिलना, उनसे बातें करना, उनको ये क्वेश्चनेयर भर के लेना और फिर उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में एजुकेट करना और उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने की सलाह देना। मतलब हम जो बात करते हैं ना महिला शक्तिकरण की, महिला के स्वास्थ्य की, जो हमारा इतना बड़ा मिशन है जिसपे हम काम कर रहे हैं, उस पर हमारा काम करना सार्थक हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना।